the coefficients of three consecutive terms in the expansion of three consecutive terms in the expansion of 1 plus a की whole power n plus a की whole power n are in the ratio are in the ratio 1:7:42 are in the ratio 1:7:42 full stop. Find n आपको n फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दे रखा है ना कोफिशिएंट्स ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus a की होल पावर n। एक्सपेंशन दे रखा है 1 plus a की होल पावर n, उसकी तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाली टर्म्स, कोई भी तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि उनका जो रेशियो है वो 1:7:42 है। वो कह रहे हैं कि आप n निकालिए, n की वैल्यू निकालिए। तो देखिएगा let the three consecutive terms d, तो जैसे हम जो जनरल टर्म देखी थी अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन की, उसको जैसे हम ये बोल देते थे TR+1, ठीक है। तो TR+1 में क्या था, मतलब जो भी टर्म है, जैसे T8 था तो उसको T7+1 लिख देते थे, तो वहाँ पर R की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाती है। तो ये जो R है हम इसको ऐसे लिखेंगे NCR, और a plus b की होल पावर n वाला एक्सपेंशन था, तो a की पावर हो जाती थी n minus r इंटू b की पावर हो जाती थी r, NCR, a की पावर n minus r, b की पावर r, ये था। तो लेट द थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स बी r minus 1th टर्म, rth टर्म and r plus 1th टर्म, है ना। तो हमने ये तीन टर्म्स ले ली, r minus 1th टर्म, rth टर्म और r plus 1th टर्म, ये तीन टर्म्स हमने ले ली। तो हम क्या करेंगे कि r minus 1th टर्म, r minus 1th टर्म का मतलब क्या, जैसे 8th टर्म होता है, 8th टर्म को क्या बोल देते हैं T8। तो ऐसे ही जब r minus 1th टर्म है तो उसको TR minus 1 ही बोलेंगे बस। तो इसको क्या बोल देंगे TR minus 1। अब ये जो TR minus 1 है उसको एक्सपैंड करने के लिए मुझे ये +1 एक अलग से चाहिए, तो क्या करेंगे, हाँ, तो इसको ऐसे लिख देंगे TR minus 2 + 1, ऐसे लिखा जा सकता है TR minus 2 + 1, क्योंकि R minus 2 में 1 ऐड करेंगे तो वो R minus 1 ही बन जाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये हो जाएगा, इसका जब एक्सपेंड करेंगे ये हो जाएगा NC R minus 2, और जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन क्या है 1 plus a की होल पावर n, तो 1 की पावर n minus R minus 2, ठीक है, इंटू a की पावर R minus 2, a की पावर R minus 2, ये हो गया।
ठीक है जी। अब जरा एन सी आर माइनस टू को देख लो, एन सी आर माइनस टू को क्या लिखेंगे, या अभी ऐसे ही लिख दो, बस अभी ऐसे ही रहने सी आर माइनस टू। वन की पावर में कुछ भी है, वन की पावर में कुछ भी है, वन की पावर में कुछ भी होगा वो तो वन ही आएगा, ये तो वन है। और ये हो गया ए की पावर आर माइनस टू, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आर माइनस वन एक्स टर्म। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला है आर एक्स टर्म। आर एक्स टर्म, तो आर एक्स टर्म को क्या बोलेंगे, टी आर, टी आर। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगेन वो प्लस वन वाली फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखेंगे टी आर माइनस वन प्लस वन, टी आर माइनस वन प्लस वन, ये कर दिया। ये क्या हो जाएगा, एक मिनट पे आ आर माइनस टू और आर माइनस वन वाली फॉर्म पता। जैसे हमें कोई भी टर्म निकालनी है, मान लीजिए एट्थ टर्म निकालनी है, तो एट्थ टर्म को क्या लिखूंगा मैं, टी एट ही लिखूंगा सीधा ना। ऐसे ही अब आर माइनस वन एक्स टर्म निकालनी है, तो जैसे ही आर एक्स टर्म निकालनी है तो आर एक्स टर्म को क्या लिखेंगे, टी आर लिखेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ भी हो यहाँ पर, बस एक साथ में प्लस वन जरूर होना चाहिए। जनरल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन का निकालने के लिए मुझे बस नीचे एक प्लस वन चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, पेन चाहिए, तो टी आर माइनस वन प्लस वन, अब ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो टी आर ही आ जाएगा ना। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये हो जाएगा एन सी आर माइनस वन, वन की पावर एन माइनस आर माइनस वन इंटू अगला टर्म क्या है, ए की पावर ये नीचे वाला आर माइनस वन, ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आर एक्स टर्म आ गई। हम तीसरी टर्म और निकालते हैं, क्योंकि थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन्होंने बोला था, तो तीसरी टर्म और निकालते हैं। जो थर्ड टर्म है वो क्या है, आर प्लस वन एक्स टर्म। आर प्लस वन एक्स टर्म, इसको क्या बोलेंगे, टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन। अभी जो टी आर प्लस वन है, तो इसमें प्लस वन तो अलग हो गया, बस आर देखना है, एन सी आर, वन की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। तो ये हमारे पास तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ गई, और ये जो तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं इनका रेशियो क्या दे रखा है, 1:7:40, ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ई ऐसे दे रखा है कि आर माइनस वन एन टर्म रेशियो, ऐसे ना देखो, लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको लीजिए आर माइनस वन एन टर्म को क्या लिखेंगे, टी आर माइनस वन, टी आर माइनस वन रेशियो टी आर रेशियो टी आर प्लस वन, आर माइनस वन एक्स टर्म, आर एक्स टर्म और आर प्लस वन एक्स टर्म। तो इन तीनों का रेशियो क्या है, 1:7:40, ठीक है, 1:7:40, ये हो गया। तो तीनों को ना अलग अलग स्प्लिट करके लिख लेंगे, जैसे टी आर माइनस वन अपॉन टी आर, इसको ऐसे लिख देंगे, टी आर माइनस वन अपॉन टी आर इज इक्वल टू 1/7 एंड टी आर अपॉन टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 7/40, ऐसे लिखेंगे। अब जो टी आर माइनस वन है, इसको बोल दिया, ये वाला जो है रेशो जो है, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दिया। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर वन सॉल्व कर लीजिए। तो टी आर माइनस वन अपॉन टी आर, तो टी आर माइनस वन ये जो हमने निकाला था, टी आर माइनस वन ये इतना आया था, ठीक है। तो ये वैल्यू डालिए, ऐसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन। तो टी आर माइनस वन जो है वो कितना आया था, एन सी आर माइनस टू, ए की पावर आर माइनस टू, एन सी आर माइनस टू इंटू ए की पावर आर माइनस टू अपॉन टी आर, टी आर कितना आया था,
वन की पावर तो कुछ भी हो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये था एन सी आर माइनस वन इंटू ए की पावर आर माइनस वन। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देंगे एन सी आर माइनस वन इंटू ए की पावर आर माइनस वन इज इक्वल टू रेशियो क्या है 1/7। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब जैसे एन सी आर माइनस टू है, इधर आ जाओ चाहे तो यहाँ आ जाओ सामने। जैसे एन सी आर माइनस टू ए की पावर आर माइनस टू है, ये मुझे दे दो, मैं इधर रखूँ, इधर रखूँ। तो अब जैसे ये एन सी आर माइनस टू है, तो एन सी आर माइनस टू को क्या लिखेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस टू, एन माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल और इंटू आर माइनस टू फैक्टोरियल। ये हो गया ए की पावर आर माइनस टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस टू, लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाइए, तो एन सी आर माइनस वन क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल और इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। फिर ए की पावर आर माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस वन इज इक्वल टू 1/7। ए की पावर आर से ए की पावर आर कैंसिल आउट हो गया, सही है, ये हो गया। इधर जब न्यूमरेटर में भी एक रैशनल टर्म दे रखा होता है और डिनोमिनेटर में भी रैशनल टर्म, तो न्यूमरेटर सेम अगर है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट होता क्या है कि सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। सबसे ऊपर क्या बचा अब 1, तो ये 1 सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, n माइनस आर और माइनस माइनस प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, और ये है r माइनस वन फैक्टोरियल। ऐसे ही ये जो बीच वाले टर्म्स है, मतलब ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले का न्यूमरेटर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये हो गया n माइनस आर और माइनस माइनस प्लस टू, n माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल और r माइनस टू फैक्टोरियल, ये हो गया। ठीक, और a की पावर माइनस टू अपॉन a की पावर माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 1/7। ठीक, अब बस ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो कैसे पता चलेगा, जैसे ये r माइनस वन है, r माइनस वन से एक नंबर छोटा, जब फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो उससे एक नंबर छोटा, एक नंबर छोटा, एक नंबर छोटा, वो करते चले जाएंगे। r माइनस वन से एक नंबर छोटा मतलब r माइनस वन, वो बन जाएगा r माइनस टू। ठीक है, ऐसे ही जब ये है n माइनस आर प्लस वन और ये है n माइनस आर प्लस टू, तो बता दो जरा बड़ा नंबर कौन सा है, नीचे वाला। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर वाले को तो एज इट इज छोड़ना है क्योंकि ये बड़ा है, तो जो छोटा वाला है उसको तो एज इट इज छोड़ना है। तो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, इसको तो एज इट इज छोड़ा। ठीक, ऐसे ही जो ये r माइनस वन है, इसको एज इट इज नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है। इसमें से तो r में से सिर्फ एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इस r में से दो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बड़ा नंबर तो ये हुआ जिसमें से सिर्फ एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो ये r माइनस वन बड़ा नंबर होगा क्योंकि इसमें से सिर्फ r में से वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर r में से टू हो रहा है सब्ट्रैक्ट, तो ये बड़ा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा r माइनस वन इंटू r माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन n माइनस आर प्लस टू, ये बड़ा नंबर है। जब इसमें से एक वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। नीचे जो r माइनस टू फैक्टोरियल था इसको हमने नहीं छेड़ा। ठीक, अब ये जो है a की पावर, ये माइनस टू को अगर नीचे ले आएंगे, ऊपर तो वन रह गया, माइनस टू को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर टू माइनस वन। एक्सेप्शनली सेकेंड टाइम
सर एक्सेप्शनल नहीं है, बिगड़ जल्दी रहा आता है ये तो। बिगड़ रहा है, देखो लेट आना शुरू कर दिया। बिगड़ेगा तो नहीं है, ये तो मुझे पता है। मैंने बिगड़ अब आगे चलो। r माइनस 2 का फैक्टोरियल, r माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया, कट गया। n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया। अब ये हो गया r माइनस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 2, ये आ गया r माइनस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 2, और ये 1 अपॉन a, ये हो गया 1 अपॉन a। देखिए कैलकुलेशन लंबी है, क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा, इसके बाद देख लेना आप। ये हो गया 1 अपॉन 7। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास 1 अपॉन ये आ गया। अब क्या करेंगे, इनको ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इधर और इसको इधर कर दो। 7 इंटू r माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इंटू m माइनस r प्लस 3। ये हो गया 7r माइनस 1, 7r माइनस 1 और माइनस 7, 7r माइनस 7 is equal to a into, अच्छा एक काम और करना था, ये जो a है ना, ये जो a है, इस a को हटाया जा सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में टर्म्स का रेशो नहीं दे रखा था, कोफिशिएंट्स का रेशो दे रखा था। तो कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है कि ये जो a है, इस a को हटाया जा सकता है। तो ये जो हमने a वाली मेहनत करी है ना, इसका कोई ऐसा खास रोल नहीं है इसमें। भाई यहाँ पर टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक्सपेंशन एक तो 1 है, तो 1 की पावर एनीथिंग, 1 तो वैसे ही गायब हो गया, 1 की कुछ भी पावर वो 1 ही रहता है, ठीक है। और a की पावर एनीथिंग, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि रेशो टर्म्स का नहीं है, रेशो कोफिशिएंट्स का है, ठीक है। तो इसलिए इस a को हटा सकते हैं। a को हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे n माइनस r प्लस 2, और यहाँ लिख भी देंगे कि we have dropped a because ratio of coefficients is given। कोफिशिएंट्स का रेशियो आपको दे रखा है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे आप अगर देखेंगे ये एक इक्वेशन बन गई n और r में, है ना। तो एक इक्वेशन ये बनी, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम इक्वेशन 2 पर आएंगे। खैर पहले इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इनको दोनों को इधर ले आओ, तो ये हो गया माइनस n, और जब माइनस r इधर आएगा तो प्लस r हो जाएगा, माइनस n प्लस 8r, और जब माइनस 7 इधर चला जाएगा तो 2 प्लस 7 माइनस n प्लस 8r इज इक्वल टू 9। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, माइनस n प्लस 8r इज इक्वल टू 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक बता दीजिए क्लियर है कि नहीं, समझ गए। तो ये हमारा कैसे बना, जो पहली वाली हमने इक्वेशन ली थी उसकी हेल्प से बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरी पर आ जाइए, तो दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसको इधर करूँगा। हाँ जी, दोबारा बताओ कौन सा, ये वाला। अच्छा इधर का पूछ रहे हो ना, अच्छा तो ये कहाँ से आया, ये ऐसे आया कि जैसे ये r माइनस 2 फैक्टोरियल, ये तो मैंने r माइनस 2 एज इट इज छोड़ा, और ऊपर था r माइनस 1, तो हमने ना इन दोनों को कंपेयर करा। तो मैंने ये कहा कि r माइनस 1 और r माइनस 2 ये दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है, r माइनस 1। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ r में से सिर्फ एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ r में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 हो रहा है सब्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि r माइनस 1 बड़ा है, क्योंकि उसमें से सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो r माइनस 1 लिया, और फिर उससे जस्ट छोटा नंबर क्या हो जाएगा, r माइनस 1 माइनस 1, यानी कि r माइनस 2, ठीक है। तो इसको बस एक स्टेप एक्सपेंड करा है, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दिया ताकि ये दोनों कट जाए। अब यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ n माइनस r में 1 ऐड हो रहा था, और यहाँ n माइनस r में 2 ऐड हो रहा है, तो बड़ा नंबर क्या हो गया 2। हम बड़े वाले को ही एक्सपेंड करते हैं, तो n माइनस r प्लस 2 इसको एक्सपेंड करा सिर्फ एक स्टेप तक, तो n माइनस r प्लस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ा ताकि इससे ये कैंसिल हो, ठीक है। फिर दिस अपॉन दिस, बस यही बचा। a वाला मैंने ड्रॉप कर दिया, a वाला इसमें अभी शुरुआत से ही ड्रॉप कर देंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं जरा, tr अपॉन tr प्लस 1। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2
TR upon TR plus 1 is equal to 7 upon 42. तो ये जो TR है, TR की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? निकाल दिया, चलो लिखते होंगे N C R इंटू 1 की पावर n माइनस आर इंटू a की पावर n माइनस लिखा तो है इक्वेशन 1 के जस्ट नीचे लिखा नीचे लिखा हुआ है NCR-1 और 1 की पावर कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a की पावर r-1 अपॉन TR+1. TR+1 क्या है? TR+1 को लिखा हुआ है NCR अपॉन NCR इंटू a की पावर n माइनस आर और a की पावर r. ये हो गया इज इक्वल टू 7/42. अब क्या करना है, ये जो 1 की पावर एनीथिंग है ये तो हटा ही लेना है, और जो a वाले टर्म्स हैं इनको भी ड्रॉप कर देना है. ठीक है, तो ड्रॉप a टर्म्स, इनको तो मेरे को लेना ही नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए मेरे को. तो कोफिशिएंट हमारे पास बस ये हो गया NCR-1 अपॉन NCR. तो NCR-1 अपॉन NCR इज इक्वल टू 7/42. अब ये जो NCR-1 है ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r-1 फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल. ठीक है जी, अपॉन NCR क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7/42. फिर वही चीज़ है, ऊपर भी रैशनल टर्म नीचे भी रैशनल टर्म, ऊपर का न्यूमरेटर नीचे का न्यूमरेटर दोनों सेम है. ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है. तो ये हो गया मेरे पास n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल अपॉन ये जो बीच वाले टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं. तो n माइनस r-1 को क्या बोलेंगे, n माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1. तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया r-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7/42. सही है यहाँ तक? ठीक है भाई, चले आगे. अब जरा बताओ, ये जो n माइनस आर है और n माइनस आर प्लस 1, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है? नीचे वाला बड़ा है. इधर n माइनस आर है, इधर n माइनस आर में 1 ऐड हो रहा है, तो ये बड़ा नंबर है. तो नीचे वाले को एक्सपेंड करेंगे. इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ऊपर वाला r फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ r है और यहाँ r में से एक सब्ट्रैक्ट हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है उसको एक स्टेप एक्स्ट्रा जो है एक्सपेंड करना है बस. ऊपर n माइनस आर है, ये छोटा नंबर है, इसको तो एज टू रहने देंगे, और नीचे n माइनस आर प्लस 1, तो इसको लिखेंगे n माइनस आर प्लस 1, और इससे जस्ट एक n माइनस आर फैक्टोरियल. फिर ऊपर r ये बड़ा नंबर है, तो r इंटू r-1 फैक्टोरियल, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, और नीचे r-1 फैक्टोरियल रहेगी. इज इक्वल टू r-1 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल. कैंसिल आउट. r अपॉन n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 1/6. हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 6r. n माइनस r माइनस 6r माइनस 7r इज इक्वल टू -1. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 2 3 4. तो देखिए भाई, दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4. इधर प्लस n है, इधर माइनस n है, दोनों को ऐड कर दीजिए. ऐड इक्वेशन 3 एंड 4. ऐड इक्वेशन 3 एंड 4. 3 और 4 को ऐड कर देना है, तो -n प्लस 8r माइनस n प्लस 8r इज इक्वल टू 9, और n माइनस 7r इज
इज इक्वल टू -1 में ऐड करेंगे, माइनस एन प्लस एन कैंसिल आउट हो गया, 8r माइनस 7r इज प्लस का r, 9 माइनस 1 इज 8। तो भाई देखिए r की वैल्यू तो आ गई 8 है। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डालिए r की और n की वैल्यू निकालना है। तो n माइनस 7r इज इक्वल टू -1, तो n माइनस 7 इंटू 8 इज इक्वल टू -1। माइनस 56 है, उधर जाकर प्लस 56 माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 55। ठीक है, n की वैल्यू 55, यही आंसर है। अब मेरे को ये बताइए भाई, मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में कहीं किसी को अगर आपने ट्राई करा है तो बताइए। बताओ इसका लेयर देने में जरा कौन सा वाला है? एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का है, ये बताइए सबने नोट कर लिया? बिठा दो, ठीक है। सभी ने कर लिया? बिठा दो, इधर वाला रहने दो लास्ट में। हाँ ले जाओ बाहर। अब ये क्वेश्चन है, इफ tan बीटा इज इक्वल टू tan beta is equal to n sin alpha cos alpha, सर अगला चैप्टर ये परम्यूटेशन में परम्यूटेशन की 2 एक्सरसाइज करी थी, वो अधूरा रह गया था। बाइनोमियल तो कंप्लीट है, परम्यूटेशन करवा दूँ ना अभी। अच्छा ये बता दीजिए, आप में से किसी के एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स तो नहीं आ रहा है ना? तुम्हारे में स्टैटिस्टिक्स ही है ना? तो कराओ, बताओ भाई अगर किसी के में, क्योंकि मैं इसको कल सुबह स्टैटिस्टिक्स करवाऊंगा, और स्टैटिस्टिक्स किसी के एग्जाम में आ रहा हो तो बताओ। नहीं, ठीक है। If tan beta is equal to n sin alpha cos alpha upon 1 minus n sin square alpha, show that tan alpha minus beta is equal to 1 minus n tan alpha. Tan alpha minus beta is equal to 1 minus n tan alpha. हाँ जी, अब जरा देखिए, tan बीटा दे रखा है सर, ठीक है, tan बीटा की वैल्यू दे रखी है और tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं हमको, और ये sin अल्फा cos अल्फा ये सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़, यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि अगर tan बीटा है ना, cos कट जाएगा, tan अल्फा, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। चलो एक काम करते हैं, देखिए जी, tan अल्फा माइनस बीटा का वैसे तो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। क्या होता है, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो भाई ये तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, tan a माइनस b का सीधा फॉर्मूला। अब ये tan बीटा तो मेरे को दे रखा है, उसको तो मैं सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ, है ना। tan अल्फा नहीं है मेरे पास, आंसर में tan अल्फा आ रहा है और 1 माइनस n आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, ये साइन कॉस वगैरह। तो इसको, ये जो एक्सपेंशन है, इसको तो ऐसे ही लिखकर इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, है ना, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, और जो दे रखा है उस पर आ जाइए जरा।
यहाँ पर ये कहेंगे गिवन tan बीटा इज इक्वल टू m sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस m sin स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ साइन और कॉस दिखाई दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसको ना यहाँ सब कुछ अल्फा अल्फा में ही दे रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि इधर tan अल्फा बन जाए, तो हम न्यूमरेटर में भी cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर अल्फा से कर देंगे डिवाइड। उससे क्या होगा, वो देखकर समझ में आ रहा है कि जैसे cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करूँगा तो एक cos अल्फा से एक cos अल्फा खत्म और sin अल्फा अपॉन cos अल्फा tan अल्फा बन जाएगा। देख लीजिए, हम ये कहेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS बाई cos स्क्वायर अल्फा। तो राइट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारे पास बच जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू n sin अल्फा cos अल्फा। तो ये न्यूमरेटर है, इसको भी मैंने cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है, बीच में सबट्रैक्शन का साइन है, तो इसका मतलब जब cos स्क्वायर अल्फा से डिनोमिनेटर को डिवाइड करूँगा तो भाई ये भी cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड होगा और ये भी cos स्क्वायर अल्फा से। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा माइनस m sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप, इतना तो क्लियर है। अब एक cos अल्फा से एक cos अल्फा कट गया, इधर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा। लिखेंगे tan बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, बच रहा न्यूमरेटर में, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा हो गया tan अल्फा, तो ये हो गया tan अल्फा। 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, sec स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा हो गया tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया tan बीटा। अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ, अब आप ये देखिएगा कि tan अल्फा मेरे को मिल गया, tan बीटा tan अल्फा के टर्म्स में आ गया। ये जो sec स्क्वायर अल्फा है इसके लिए वो 10th क्लास वाला फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा। यहाँ लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो tan बीटा इज इक्वल टू n tan अल्फा अपॉन sec स्क्वायर अल्फा की जगह लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और माइनस m tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, थोड़ा और कर लो सिंप्लीफाई, m tan अल्फा अपॉन 1 को एलसीएम छोड़ा, इधर भी tan स्क्वायर अल्फा इधर भी tan स्क्वायर अल्फा, तो tan स्क्वायर अल्फा ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस m। अब ये tan बीटा की वैल्यू टोटली मेरे पास tan अल्फा की टर्म्स में आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan अल्फा ही तो चाहिए था वो, सॉरी tan बीटा चाहिए था tan अल्फा के टर्म्स में, वो आ गया, और यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, tan अल्फा को tan अल्फा ही रहने देंगे, tan अल्फा तो tan अल्फा ही रहेगा, माइनस tan बीटा की जगह बेटा ये पूरी वैल्यू आ जाएगी n tan अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 इंटू 1 माइनस। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है 1 माइनस है, बस जितना लिखा है ना बस लास्ट तक यहीं पर है, स्क्रीन से बाहर कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, n tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस है, यहीं तक लिखा है मैंने, उसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा, और अपॉन में क्या था, 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, तो 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू डालिए n tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस n। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, tan अल्फा माइनस बीटा इधर ही रहने दो इसको,
इधर भी tan अल्फा है न्यूमरेटर में, इधर भी tan अल्फा है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में से tan अल्फा निकाल दो सबसे पहले कॉमन। ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, जब tan अल्फा निकाल लिया कॉमन तो बचा 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये तो एक टर्म है, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस n tan अल्फा इंटू n tan अल्फा क्या हो जाएगा, n tan स्क्वायर अल्फा, और इसका एलसीएम ले लो तो ये जो है ये 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू n माइनस 1, ये पूरा टर्म अंदर आ गया, और tan अल्फा इंटू n tan अल्फा क्या हो गया, सर 1 माइनस n हो गया सर, क्या देंगे, 1 माइनस n। अच्छा सॉरी मैंने n माइनस 1 माइनस ठीक है, और ये tan अल्फा इंटू n tan अल्फा हो गया n tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस n, ये पूरा डिनोमिनेटर। अब जो न्यूमरेटर है इसमें भी एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाई, ये पूरा का पूरा टर्म इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस n और माइनस n अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस n, ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाएंगे जरा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में इधर भी tan स्क्वायर अल्फा है, इधर भी tan स्क्वायर अल्फा है, इन दोनों टर्म में tan स्क्वायर अल्फा को कॉमन लिया जा सकता है। डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर है इसमें यहाँ भी tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी tan स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस का साइन, इस टर्म में उस टर्म में tan स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ले लिया कॉमन, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस n और ये क्या प्लस n अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस n। अब देखिए जी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस n, और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर यही है, तो ये पूरा का पूरा इस पूरे से ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो खत्म हुआ। उसके बाद यहाँ पर प्लस n और माइनस n ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, अब मैं इधर आ रहा हूँ, और माइनस n इंटू tan अल्फा रहना चाहिए ना, ये कितना आ गया tan अल्फा। अब न्यूमरेटर में जो हमारे पास टर्म आई है इसमें से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, इसको एक्सपेंड करेंगे जरा, ये न्यूमरेटर बचा है, डिनोमिनेटर दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर अल्फा इंटू माइनस n, यानी कि माइनस n tan स्क्वायर अल्फा, और लास्ट में माइनस n है ही, एक और माइनस n अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, नीचे बच रहा है केवल 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, क्योंकि ये 1 बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ tan स्क्वायर अल्फा बचेगा। अच्छा जी, इसको हम क्या कर सकते हैं, बस 1 मिनट रुकिए, अभी हो रहा है सॉल्व। अंदर भी tan स्क्वायर अल्फा कॉमन है, हाँ जी हो गया।
ये tan अल्फा है, इधर ये वाला tan स्क्वायर अल्फा इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो tan स्क्वायर अल्फा है और ये इन दोनों को एक तरफ ले लेंगे और 1 माइनस एम को एक तरफ ले लेंगे, 1 माइनस एम प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, तो tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, इसमें भी tan स्क्वायर अल्फा, इस तरफ में भी tan स्क्वायर अल्फा, जब tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 और इधर क्या बचा माइनस एम, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, फैक्टर्स हो गए इसके। देखो क्या हुआ इधर, अब ये दो टर्म्स हैं जो ऐड हो रही है, एक 1 माइनस एन और एक 1 माइनस एन इंटू tan स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस एन हम बाहर निकाल लो तो tan अल्फा है और इंटू 1 माइनस एन बाहर निकाल लिया, तो जब 1 माइनस एन बाहर निकाल लिया यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा tan स्क्वायर अल्फा, नीचे भी वही है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट, तो रिजल्ट हमारा आ गया tan अल्फा इंटू 1 माइनस एन, tan अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव। सही है, टेस्ट वेस्ट में दिया था क्या स्कूल में, टेस्ट वगैरह में दिया था क्या? अच्छा, चलिए जी, एक बार मेरे को नई वाली एनसीईआरटी दिखा दीजिए, दे देना सुना। हाँ जी, अब मैंने 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से ढंग के थे जो आपको करवाए हैं बाइनोमियल में, उनको कर लेना, कुछ स्कूल्स में हो सकता है ना करवाया गया हो। अब एक काम करते हैं कि जैसे एक्सरसाइज 7.1 थी बाइनोमियल की, तो 7.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो मिसलेनियस, उसके बाद ना इन्होंने सीधा सीधा मिसलेनियस एक्सरसाइज दे रखी है और एग्जाम्पल्स और कुछ भी नहीं दे रखे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं, क्योंकि मिसलेनियस में तो कुछ ऐसा नहीं है ना कि सिलेबस में ना हो, तो ये तो आप कर सकते हैं। थर्ड जो है ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए, 2 और 3 तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये मैं बताता हूँ, जो जैसे आपने इसी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है और 12 है, बिल्कुल उसी के जैसे हैं। जैसे √3 प्लस √2 है, आप देखो ना दोनों टर्म्स सेम है, √3 प्लस √2 है एक में पावर 4 और एक पे √3 माइनस √2 की पावर 4 है। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, बिल्कुल उसी के जैसा है। यहाँ √3 प्लस √2 की पावर 6 और √3 माइनस √2 की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 11 से हेल्प ले लेना। अब आ जाओ आप थर्ड, तो थर्ड में अंडर रूट दे रखा है। मैं इसमें जो है मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, मैं हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जिस बच्चे को भी ना समझ में आए तो पिछली 2-3 वीडियोस देख लेना, है ना, मतलब 2 या 3 दिन पुरानी वीडियो देख लेना, 2 दिन पुरानी वीडियो देख लेना, आज की नहीं, आज से पिछली भी नहीं, उससे पिछली वाली वीडियो देख लेना। उस वीडियो में आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक्सरसाइज 7.1 के। उसी के जैसे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अगर मान लीजिए अटको कहीं पर तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। और 4th का हिंट बता रहा हूँ आपको, मिसलेनियस जो है क्वेश्चंस ट्राई जरूर करेंगे, अगर सब में भी अटक रहे हो ना तो भी बता देना, करवा दूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 0.99 की पावर 5। आप समझ गए होंगे क्या करना है, 0.99 की पावर 5 है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस 0.01 की होल पावर 5। फिर दिमाग में आएगा कि भाई हमारे पास तो एक्सपेंशन a प्लस बी की होल पावर n वाला है, उसका फॉर्मूला पता है, तो इसको प्लस में कर दो कन्वर्ट, 1 प्लस माइनस 0.01 की होल पावर 5। ये क्या हो गया मेरे लिए, a माइनस 0.01 क्या हो गया b और 5 क्या हो गया n। लगा देना एक्सपेंशन, NC0 a की पावर पहले क्या होगा 5 माइनस 1, फिर माइनस 0.01 की पावर 1, वही 6 टर्म्स बन जाएंगे।
ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने दे रखी है, आपको इनिशियल 3 टर्म्स ही लेनी है। देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 0.99 की पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। तो पहली 3 टर्म ही क्यों ले रखी हैं? क्योंकि 0.01 की पावर 0 आएगी पहली टर्म में, दूसरे में आएगी 0.01 की पावर 1, तीसरे में आएगी 0.01 की पावर 2। जब 0.01 की पावर 3 आ जाएगी तो क्या होगा? 3 जब आ जाएगी तो इसके आगे 0 के आगे पॉइंट के आगे 6 0 और फिर 1 आएगा, 5 0 और फिर एक 1 आएगा। तो वो इतनी छोटी टर्म है, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई उनको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। तो सिर्फ 3 टर्म्स लेनी है, पहली 3 टर्म्स तक आपको लेना है, ठीक है। तो ये एक इसका हिंट देकर मैं इतना छोड़ रहा हूँ, ट्राई कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करो? मैं एक बार बताऊँ, पूरी एक्सरसाइज 7.1 कर लोगे, मिसलेनियस अगर छोड़ दी पेपर में, मिसलेनियस में से ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये पुराना तजुर्बा मेरा मैं बता रहा हूँ, याद रखना, तो इसको छोड़ना मत। वो कह रहे हैं इफ a and b are distinct integers prove that a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर n where n is a positive integer, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बस एक हिंट है, मिसलेनियस का क्वेश्चन पढ़ूँ कि जैसे ये दे रखा है a की पावर n माइनस बी की पावर n, a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये दे रखा है। अच्छा, हमसे अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए और हमसे ये पूछ लिया जाए कि भाई आप ये बताओ कि a माइनस बी इसका फैक्टर है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें से a माइनस बी कॉमन आना चाहिए। कुछ ऐसा हो कि a माइनस बी कॉमन आ जाए तो हम कहेंगे कि हाँ जी फैक्टर है। तो अब a की पावर n माइनस बी की पावर n में तो बाद में आते हैं, पहले इस a की पावर n को देख लो। तो इन्होंने इसमें इसका हिंट दे रखा बहुत आसान तरीके से, जैसे a की पावर n है तो इसको आप ऐसे लिख दोगे, a माइनस बी प्लस बी की होल पावर n, ऐसा कर दिया। अब क्या करिए, अब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दीजिए। बाइनोमियली एक्सपेंड कैसे करेंगे? n c0 NC0 a माइनस बी की पावर n माइनस 0, क्या हो जाएगा? n हो जाएगा इंटू बी की पावर n। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा 0 b की पावर 0 नहीं होगी, b की पावर, सॉरी बी की पावर 3, ये हो गया। एक काम करो ना, NCR a माइनस बी की पावर n माइनस आर, ये करेंगे एक्सपेंड ही कर लो। दो तीन स्टेप तक लिखकर आके डॉट्स लगा देंगे बस। देखिए जी, ये हो जाएगा NC0 a माइनस बी की पावर n माइनस 0 इंटू बी की पावर 0 प्लस अगला टर्म NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1 प्लस NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 इंटू बी की पावर 2 प्लस डॉट 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 करके छोड़ दिया। लास्ट में लिख देंगे NCN a माइनस बी की पावर n माइनस n इंटू बी की पावर n। यहाँ तक कर लिया। ये जो NCN है, ये क्या होता है? ये तो 1 हो जाता है ना। NC0 जो है, हमेशा याद रखिए किसी भी टर्म का अगर कॉम्बिनेशन में नीचे 0 दे रखा है तो 0 का मतलब ये हो गया कि वो टर्म जो है वो 1 हो जाती है। तो ये 1 हो गया, 1 इंटू a माइनस बी की पावर n, सही है। b की पावर 0 इज 1 बस। NC1 को मुझे एक्सपेंड नहीं करना, मुझे NC1 ही लेना है बस। a माइनस बी की पावर n माइनस 1
ठीक है, इंटू बी चलेगा। अगला NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 और b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डॉट 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 ये क्या हो जाएगा लास्ट में NCM क्या होगा 1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 यानी कि 0, a माइनस बी की पावर 0 मतलब ये भी 1 और लास्ट में क्या बचा b की पावर n। समझ गए? अब शायद हिंट लग गया होगा आपको कि आगे कैसे करना है। देखिए जी, ये मैंने क्या निकाला था, a की पावर n निकाला था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, a की पावर n माइनस b की पावर n ये निकालना है इज इक्वल टू पहला टर्म है a माइनस बी की पावर n, a माइनस बी की पावर n, इसको क्या लिखेंगे 1 ऐड करना है 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 प्लस n माइनस 1 लिख सकते हैं, a माइनस बी की पावर n ही आ जाएगा, ठीक है। अगला टर्म NC1, अब NC1 इंटू a माइनस बी की पावर 1 एडिशन में लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे n माइनस 2 चलेगा भाई, 1 माइनस 2 करेंगे क्या बन जाएगा माइनस 1 बन जाएगा, तो n माइनस 1 हो गया। कुछ सोच कर कर रहा हूँ, बस 1 मिनट रुकिए समझ में आ जाएगा। इंटू बी प्लस अगला टर्म है NC2 a माइनस बी की पावर 1 प्लस n माइनस 3 ये हो गया, और b स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट का जो टर्म है वो क्या है b की पावर n। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैं ये a की पावर n ही लिख रहा था और फिर बाद में क्या है माइनस b की पावर n, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, खत्म हुआ। अब जितनी भी टर्म्स बच रही हैं उन सब में मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया कि a माइनस बी की पावर 1, a माइनस बी की पावर 1, a माइनस बी की पावर 1 सब में आ रहा है, ठीक है, यानी कि मैं a माइनस बी सब में से कॉमन ले सकता हूँ। देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ इसमें, अगर ज़्यादा शॉर्ट लग रहा हो तो a माइनस बी की पावर 1 लिखा है ना यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू a माइनस बी की पावर n माइनस 1, a माइनस बी की पावर 1 इंटू, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो जब पावर्स ऐड हो रही हैं तो उनका स्प्लिट इस तरीके से करा जा सकता है, a माइनस बी की पावर 1 इंटू a माइनस बी की पावर n माइनस 1। फिर अगला है प्लस NC1, ये समझ में आ गया सबको, b की पावर n और माइनस बी की पावर n कैंसिल आउट हो गई पूरी भी, ये समझ में आ गया ना। हाँ, अब देखिएगा NC1 ये हो गया a माइनस बी की पावर 1 इंटू a माइनस बी की पावर n माइनस 2 और लास्ट में b है, ये आगे का मिटा रहा हूँ। उसके बाद अगला टर्म एक और प्लस NC2 a माइनस बी की पावर 1 इंटू a माइनस बी की पावर n माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डॉट 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 करके छोड़ दो, क्योंकि आखिरी टर्म जो है वो तो माइनस बी की पावर n से कट गया था, क्योंकि a की पावर n में से मैं b की पावर n सब्ट्रैक्ट कर रहा था, तो आखिरी टर्म तो कट गया था। अब क्या होगा, इससे क्या समझ में आ रहा है भाई, इसमें भी a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी निकाल देंगे कॉमन, a माइनस बी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी की पावर n माइनस 1 प्लस NC1 इंटू a माइनस बी की पावर n माइनस 2 इंटू b प्लस NC2 इंटू a माइनस बी की पावर n माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, हो गया। यही तो प्रूव करना था कि भाई ये जो a की पावर n माइनस बी की पावर n है, इट शुड बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, तो a माइनस बी से डिविजिबल है। मिसलेनियस का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ देना, एक ही क्वेश्चन आएगा बाइनोमियल का और वो मिसलेनियस में से ही आएगा, ठीक है ना, इसलिए एक भी क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है सर 8 नंबर का बाइनोमियल, एक्चुअली मिसलेनियस करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी पूरी। हाँ ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो पहली आपने करी एक्सरसाइज 7.1, अब जो कुछ बचता है 6 क्वेश्चन इसी में है, तो ये आप कर लीजिए। समझ गए ना, a माइनस बी कॉमन आ गया, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज डिविजिबल बाई a माइनस बी।